मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उनको लिख लीजिए। सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो देखिए कि एक्सपेंस रेशियो किसमें सबसे कम है। एक कैटेगरी के 5 आपने ईटीएफ उठाए, 5 ईटीएफ को कंपेयर करिए। 5 ईटीएफ कंपेयर करते हैं आप, 5 ईटीएफ में से ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसमें बहुत से लोगों को कईयों करोड़ रुपए डूब चुका है। बहुत से लोग इसमें अपने पैसे को गँवा चुके हैं, लोग परेशान हैं। कईयों लाख रुपए का स्कैम ईटीएफ में हो चुका है और अभी भी लोग ईटीएफ को लेके, चीज़ों को लेके जागरूक नहीं हैं। तो आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत कुछ इसमें सीखने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे ईटीएफ स्कैम के बारे में, कि ईटीएफ में ऐसा क्या हो रहा है जिससे आपको बच के रहना चाहिए। और ऐसे आपके जो सवाल हैं मेरे से कि मैं यहाँ पे ईटीएफ स्कैम को लेके कई वीडियोज़ में बना रहा हूँ, फिर ईटीएफ के विषय में भी बना रहा हूँ, तो हम आपको मना भी कर रहे हैं कि ईटीएफ में इन्वेस्ट मत करिए और हम कह भी रहे हैं ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए। तो क्या यहाँ पे ऐसी चीज़ है जो 2 बातें हो रही हैं? तो 2 बातें कहीं पे भी नहीं हो रही हैं, आप लोगों के समझने में कहीं न कहीं गड़बड़ हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, आप सब जानते होंगे ईटीएफ क्या होता है, जिसमें ईटीएफ हम इक्विटी मार्केट के हिसाब से भी ईटीएफ देखते हैं, गोल्ड और सिल्वर यानी कमोडिटी में भी हम ईटीएफ देखते हैं, डेट में देखते हैं और भी कई कैटेगरीज हैं जिसमें हम ईटीएफ को देखते हैं। ईटीएफ जो कि मार्केट में स्टॉक की तरीके से फंड ट्रेड होते हैं, उनको हम ईटीएफ कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले फंड। ईटीएफ वो होते हैं जो कि किसी भी इंडेक्स को फॉलो करते हैं, चाहे इक्विटी में निफ्टी 50 के इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, सेंसेक्स इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, मिड कैप 150 इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, सिल्वर डोमेस्टिक मार्केट इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, डेट में इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं। ऑल टोटल ईटीएफ का सिंपल सा एक रूल होता है कि मुझे इंडेक्स को फॉलो करना है। इंडेक्स जिस हिसाब से चलेगा उसी हिसाब से ईटीएफ आपका यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, उसी हिसाब से ये परफॉर्म करते हैं। तो ईटीएफ का अदर कोई रूल नहीं है, सिर्फ जिस हिसाब से इंडेक्स चलता है, उसी हिसाब से ईटीएफ चलता है। ईटीएफ ईटीएफ में क्या चीज़ें हैं? ईटीएफ में जो यहाँ पे ट्रैकिंग एरर है, वो हमें ये दर्शाता है कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर कोई भी एएमसी का इंडेक्स है, कोई भी एएमसी हो सकती है, किसी भी एएमसी का इंडेक्स है, वहाँ पे जो ट्रैकिंग एरर है, वो हमें ये दर्शा रहा है कि ये एएमसी का जो ईटीएफ है, वो किसी इंडेक्स को, वो चाहे सिल्वर डोमेस्टिक मार्केट है, गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट है या फिर निफ्टी 50 सेंसेक्स कोई भी है, कोई भी इंडेक्स है, उसको कितने अच्छे से फॉलो कर रहा है, कितने अच्छे से ट्रैक कर रहा है। तो वो हमें दिखा देता है ट्रैकिंग एरर। ये तो हमने बात समझ ली यहाँ पे ईटीएफ के विषय में कि ईटीएफ होते क्या हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या-क्या इसका मेन यहाँ पे गोल रहता है। अब समझते हैं ईटीएफ स्कैम क्या है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। देखा जाए तो इंडिया में इस समय ईटीएफ की भरमार चल रही है। आपको लाखों वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएँगे जिसमें लोग आपको ईटीएफ खरीदने के लिए कह रहे हैं। ईटीएफ खरीदने के लिए इतना ज़्यादा ज़ोर क्यों दिया जा रहा है? कारण क्या है? ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया था, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कुछ बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं, वो बात सही नहीं समझते हैं। बात सही समझने से पहले उसको गलत समझने लगते हैं। फिर उसके बाद उनका यहाँ पे कमेंट आने लगेगा कि आप यहाँ पे गलत बता रहे हैं, आप उल्टा बोल रहे हैं, ये वो दुनिया फलाना-ढिमका। तो भैया ऐसा है, पहले बातों को बहुत ध्यान से समझ लो। कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन होता है तो कायदे से हमसे जो भी आपको सवाल करना है कि भैया यहाँ पे ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है। आप मुझे ये बताइए कि क्या ये चीज़ जो मैं समझ रहा हूँ ये गलत है या सही है? आपको उसका आंसर दिया जाएगा। अपनी तरफ से कोई भी बुद्धि मत लगा लीजिए कि मैं यहाँ पे बोल कुछ रहा हूँ, समझ कुछ रहे हैं, उसको आपने समझ के वहाँ पे आपने उस चीज़ को वही रिजल्ट मान लिया, ऐसा नहीं है। जब मैं जो बात बोल रहा हूँ, क्लियर कट बोल रहा हूँ, मैं घुमा के बात नहीं करता हूँ, मैं क्लियर कट आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसी बात को समझिए। ईटीएफ में आपको हर कोई एक ही चीज़ कह रहा है कि ईटीएफ में पैसा लगाओ, ईटीएफ में ट्रेडिंग करो। इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको बहुत कम लोग कह रहे हैं। इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत कम लोग कह रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ नहीं कह रहे हैं। ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत कम लोग कह रहे हैं। जो कह रहे हैं, मैं उन पे भी आऊँगा। बट भैया यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग ट्रेडिंग करने के लिए कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग आपको कह रहे हैं ईटीएफ में सिल्वर में ट्रेडिंग करते हैं, गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, स्मॉल कैप में कर लेते हैं, ये ग्राफ देखिए, वो ग्राफ देखिए, यहाँ पे अल्फा देख लेते हैं, यहाँ पे ये ट्रेडिंग कर लेनी चाहिए, आज यहाँ पे ये हुआ, आज यहाँ पे ये। अब ये ट्रेडिंग भैया एक ऐसी चीज़ है, वो चाहे स्टॉक में कर रहे हैं आप, चाहे ईटीएफ में कर रहे हैं, ठीक है?
स्टॉक में तो चलिए बहुत टाइम से चल रही है और इसमें लगातार स्कैम हो भी रहे हैं। अब ईटीएफ में भी ट्रेडिंग होने लगी है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है, तो इसको क्यों पीछे छोड़ दिया जाए, इसमें भी ट्रेडिंग करेंगे। और भैया हमारे जो यंग जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं, उनको क्या है, उनको जल्दी अमीर बनना रहता है। तो वो क्या करते हैं कि भैया जो बताया जा रहा है, जो टिप दी जा रही है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। घर से पैसा उठाया, घर से पैसा लिया, कहीं से किसी से उधार ले लिया, कहीं से लोन ले लिया, उठा के ट्रेडिंग में डाल दिया। ट्रेडिंग में डाल दिया, वो पैसा सुहा हो गया। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेडिंग करना बुरी बात नहीं है, बिना जाने करना बुरी बात है। यहाँ पे लोग यही कर रहे हैं। वो बिना जाने ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको जल्दी अमीर बनना है। भैया जल्दी अमीर कैसे बन जाओगे? जल्दी अमीर बनने का कोई तरीका होता ही नहीं है। होता तो क्या नाम है, सभी बन गए होते हैं अमीर। ठीक? जल्दी अमीर बन नहीं सकते हो। मेहनत करो, स्किल पे काम करो, तभी अमीर बनोगे। तो मेहनत करोगे, चीज़ों को समझोगे, स्किल सीखोगे, वो चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से लेके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने तक की स्किल हो गई, आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ईटीएफ में क्या हो रहा है कि आप ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं ईटीएफ को, कि ईटीएफ में किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। और ट्रेडिंग में जब आप ईटीएफ को देखते हैं, तो आप ये नहीं देख रहे हैं, आपने देखा किसी का वीडियो, मैंने अब चलिए मैं मान लेता हूँ, आप टेलीग्राम में किसी भी एक्स वाई जेड को फॉलो कर रहे हैं, तो उसने टेलीग्राम पे डाल दिया कि ये ईटीएफ है, इसमें ये वॉल्यूम चल रही है, इसमें ये चल रहा है, इसमें जाके आप इस पॉइंट पे जाके आप यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। आपने देखा ना, आपने कुछ नहीं समझा उसको, आपने कहा, इन्होंने बोल दिया अब हम जा रहे हैं, हम ले लेंगे। आपने जाके वहाँ पे वो ईटीएफ उस पोज़ीशन पे ले लिया, भैया उस पोज़ीशन पे आपने ले लिया। अब आपने नहीं समझा कि वो पोज़ीशन कैसी है, ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे उसको लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए, ये आपने कुछ नहीं समझा। आपने सिर्फ़ ये कहा, "ही भैया ये वाला ईटीएफ लेना है।" आपने ले लिया, पता चले आप ट्रेडिंग के हिसाब से ले रहे हैं, वो ईटीएफ वहाँ पे डाउन, पैसा फँस गया। ये नहीं करना है। ट्रेडिंग भी करनी है एटीएम में, तो कायदे से करिए, समझ के करिए, जान के करिए कि ईटीएफ होता क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे लोग ये कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे क्या स्कैम है? दूसरा स्कैम ये है कि सभी लोग आपको ईटीएफ खरीदने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या कारण है? ईटीएफ खरीदने के लिए ये कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि कई ईटीएफ ऐसे हैं जिसमें वॉल्यूम कम है। आज की डेट में अगर हम बात करें, तो आज की डेट में लगभग ऐसे ईटीएफ है जिसमें वॉल्यूम ठीक है, बट बहुत से ऐसे ईटीएफ है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में सारे स्टॉक अच्छे नहीं होते हैं। आप कहीं पे भी जाएँगे, स्टॉक मार्केट की ही अगर हम बात कर लेते हैं, तो स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा यहाँ पे कंपनीज़ का एक ग्रुप है, लेकिन इसमें क्या सारी कंपनीज़ आपको लेने के लिए हैं? नहीं है ना, उसमें से आपको कुछ बेहतरीन कंपनी चाहिए रहती है। वैसे ईटीएफ है, कि ईटीएफ में सारे ईटीएफ लेने के लिए तो नहीं होते हैं आपको। कुछ ईटीएफ होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि हाँ, ये बढ़िया है, फंडामेंटली इसमें ले सकते हैं, इसमें हम बढ़िया रिटर्न ले सकते हैं। तो लोग क्या कह रहे हैं, ईटीएम में पैसा डालो, ईटीएम में पैसा डालो, ये है, वो है, बेस्ट, नॉन बेस्ट और ट्रेडिंग, ये वो सब कह देते हैं, आप वहाँ पे ले लेते हैं। पैसा आपका डूब जाता है ट्रेडिंग में। और जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि ईटीएफ में पैसा डालो, उनका कारण क्या है कहने का? तो वो लोग क्यों कह रहे हैं? देखो ऐसा है, यूट्यूब में आपने भी बहुत सी चीज़ें ऐसी सुनी होंगी कि आए दिन कोई ना कोई स्कैम होता रहता है। ठीक है? तो सब पे भरोसा नहीं करना है आपको। आप ये देखिए कि आपको जेन्युइन नॉलेज कौन दे रहा है, चीज़ें आपको क्लियर कट कौन समझा रहा है, उसके हिसाब से आप बात करिए, उसके हिसाब से आप समझिए। तो यहाँ पे क्या है कि लोग स्कैम इस तरीके से कर रहे हैं कि उन्होंने पैसा लगाया है किसी ईटीएफ में। अब क्या है, वहाँ पे कभी-कभी ऐसा होता है कि उसमें वॉल्यूम कम है। उन्होंने वहाँ पे पैसा तो लगा दिया, अब उन्होंने उसके ऊपर धड़ाधड़ वीडियो बनाना शुरू कर दिए ईटीएफ के ऊपर। अब पर्टिकुलर कोई ईटीएफ की अगर कोई वीडियो बना रहा है कि हाँ, पर्टिकुलर ये ईटीएफ है, उसपे कई वीडियोज़ आ रहे हैं। हुँ, तो वहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि वो वीडियो गलत होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद उसकी एनालिसिस करिए कि अगर वो वीडियो बन रहा है, अगर वो उसको बना रहा है कि ये अच्छा है और जो उसमें वो क्वालिटी बता रहा है, रिसेंटली क्या वो क्वालिटी उस ईटीएफ में है? जो चीज़ वो आपको समझा रहा है, क्या वो क्वालिटी उस ईटीएफ में दिख रही है? अगर हाँ, तो बिना डाउट के ले लीजिए। लेकिन तब तक मत लीजिए जब तक आप खुद सैटिस्फाई नहीं हो जाते हैं, किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी ईटीएफ को लेके, किसी भी स्टॉक को लेके, किसी भी म्यूचुअल फंड को लेके, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ को जिसमें आप अपना पैसा डाल रहे हैं। जब तक आप उसको लेके खुद सैटिस्फाई नहीं हो जाते हैं, तब तक आप उसमें पैसा मत डालिए, ये सिर्फ़ किसी के कह देने पे। तो यहाँ पे लोग इस तरीके से स्कैम कर रहे हैं लगातार कि लोगों ने ऐसा-ऐसा यहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, वो ऑफ़लाइन मार्केट से लेके ऑनलाइन मार्केट तक की मैं बात कर रहा हूँ। लोगों ने इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है लोगों को कि वो उस ईटीएफ में पैसा लगा देते हैं जिसमें वॉल्यूम नहीं है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसमें वॉल्यूम नहीं है। अब जिसमें वॉल्यूम नहीं है, उसमें आप पैसा लगा रहे हैं, आपने आज वहाँ पे अपना
पैसा उसमें लगा दिया, आपने खरीद तो लिया, बेचोगे कैसे जब वॉल्यूम नहीं है? तो आप बेचोगे कैसे? तो वहाँ पे पैसा फँस जाता है लोगों का। इसी चीज़ को लेके कई करोड़ रुपए, कई लाखों रुपए, बहुत सा रुपया यहाँ पे डूब चुका है। मैंने वहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं कहा कि ईटीएफ बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ तो ट्रेडिंग भी नहीं है, बट बुरी ये है कि आप बिना नॉलेज के कर रहे हैं। आप लालच में कर रहे हैं। बिना लालच के कोई चीज़ करते हैं तो बुरी कोई चीज़ नहीं है। लालच रख देते हैं किसी चीज़ में तो वो चीज़ बुरी हो जाती है। तो बिना लालच के करिए कोई भी काम करिए। स्किल सीख के करिए, अपनी जो नॉलेज को बढ़ा के करिए तो भैया अच्छा है। तो आप चाहे ट्रेडिंग ईटीएफ में कर रहे हैं, चाहे ट्रेडिंग स्टॉक में कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं कि मुझे पैसा ज़्यादा कमाना है, लास्ट हमारा ऑप्शन पैसा कमाना है, लेकिन हम सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं कि हमें कैसे भी कमाना है, तो भैया वहाँ पे नुकसान कर ले जाओगे अपना। तो यही चीज़ मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाई थी कि ईटीएफ स्कैम तब है, जब आप बिना नॉलेज के ले रहे हैं। जब आप जानते ही नहीं हैं कि वो ईटीएफ किस कैटेगरी का है, जब आप जानते ही नहीं हैं कि वो ईटीएफ किस इंडेक्स को फ़ॉलो कर रहा है, जब आप जानते ही नहीं हैं कि उसमें ट्रैकिंग एरर कितना है, कि वो फ़ॉलो कर रहा है तो उसमें कितनी गलती कर रहा है। जब आप ये जानेंगे ही नहीं, तो भैया वो जुआ है, तो आपका पैसा डूब जाएगा। वॉल्यूम कितनी अच्छी हो ये हम कैसे जानें? वॉल्यूम हम जान लेते हैं कि 10 लाख से ऊपर की जितनी भी वॉल्यूम है, वो आपके लिए बेहतर है। 10 लाख से नीचे वाले ईटीएफ को सीधे हटा दीजिए, मत लीजिए। आप कहेंगे क्यों? क्यों क्या है? यहाँ पे कारण साफ सिंपल है, वॉल्यूम अच्छी होगी तभी आप खरीद और बेच पाएँगे। वॉल्यूम 10 लाख से ऊपर है आपके लिए बेहतरीन है, आप ले सकते हैं। 10 लाख से नीचे वाले सारे आप फ़िल्टर एक मारिए, आप एक मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उनको लिख लीजिए। सबसे पहले हाई वॉल्यूम यानी 10 लाख से ऊपर की जितनी भी वॉल्यूम है, वो आपके लिए बेस्ट है, नंबर 1। नंबर 2 एक्सपेंस रेशियो देखिए कि एक्सपेंस रेशियो किसमें सबसे कम है। एक कैटेगरी के 5 आपने ईटीएफ उठाए, 5 ईटीएफ को कंपेयर करिए, 5 ईटीएफ कंपेयर करते हैं आप, 5 ईटीएफ में से जिसमें सबसे कम एक्सपेंस रेशियो होता है, वो आपके लिए बेहतर है, नंबर 2। नंबर 3 ट्रैकिंग एरर जिसमें सबसे कम है, वो आपके लिए बेहतर है। मान लेते हैं कि कोई इक्विटी का ईटीएफ है, वहाँ पे ट्रैकिंग एरर आ रहा है 0.20, किसी का अगर इसी कैटेगरी में किसी का आ रहा है 0.10, तो 0.10 वाला अच्छा है। कैसे अच्छा है? यहाँ पे वो उतनी कम गलती कर रहा है किसी भी इंडेक्स को ट्रैक करने में, तो ट्रैकिंग एरर। फंड साइज़ कभी भी 100-200 करोड़ वाले पे जल्दी मत आप ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत लगाइए, लेकिन उसके ऊपर आपको अगर वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, वॉल्यूम अच्छी है, लगा दीजिए। लेकिन कंसिडर ये करिए कि ईटीएफ जितना पुराना होगा, जितनी वॉल्यूम अच्छी होगी, जितना फंड साइज़ अच्छा होगा, उतना आपके लिए सेफ है। भैया यहाँ पे वॉरेन बफेट का यहाँ पे एक सीधा-सीधा कहना है कि हमें अपने प्रिंसिपल अमाउंट को पहले सेफ रखेंगे तभी तो रिटर्न कमा पाएँगे। प्रिंसिपल अमाउंट डूब गया तो रिटर्न कहाँ से कमाओगे जाके? तो प्रिंसिपल अमाउंट को हमेशा सेफ रखने की कोशिश करिए। प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहेगा तब आप अच्छा रिटर्न कमा पाएँगे। तो यहाँ पे जब आप सेफ खेलना है, सेफ का मतलब ये भी नहीं है कि हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, रिटर्न अच्छा कमाना है, लेकिन थोड़ा-सा सेफ खेलना है। तो हमें नॉलेजेबल काम करना है, अपना ध्यान से ऐसा कैलकुलेटिंग रिस्क लेना है कि हमको पता है कि यहाँ पे अगर इसकी वॉल्यूम 20 लाख है, तो हमें पता है यहाँ पे बायर और सेलर दोनों की एक अच्छा वॉल्यूम है, तो हम यहाँ पे खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। हमको पता है ट्रैकिंग एरर 0.10 है, तो मतलब ये बहुत कम गलती कर रहा है इंडेक्स को फॉलो करने में। अगर इंडेक्स 15% का रिटर्न देगा, तो ये 13-14% का तो दे ही देगा हमको। फिर उसके बाद एक्सपेंस रेशियो, किसी में हमारा 50 0.50 लग रहा है, किसी में 0.20 लग रहा है, तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे जाएँगे हम। तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप 3 पॉइंट नोट करिए, इन फ़िल्टर्स के हिसाब से आप एक अच्छा ईटीएफ, ये तो बात हो गई ईटीएफ स्कैम के विषय में, ये तो बात हो गई ईटीएफ कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग करने या ना करें। भैया ट्रेडिंग करने करें, ट्रेडिंग इसलिए मत करिए क्योंकि ट्रेडिंग से आप जल्दी अच्छा पैसा नहीं कमा सकते हैं। आप साल भर ट्रेडिंग करेंगे, आप 12 महीने ट्रेडिंग करेंगे, आप 365 डेज़ ट्रेडिंग करेंगे और 365 डेज़ में से 364 डेज़ आपको प्रॉफ़िट होगा। 1 दिन लॉस हो गया, वो आप पूरा का पूरा 364 दिन का जो आपका प्रॉफ़िट है, वो लेके डूब जाएँगे। तो मेरा ये मानना है कि ट्रेडिंग मत करिए। करना भी है, तो ट्रेडिंग के लिए आप एक सेपरेट अमाउंट निकाल दीजिए। मान लेते हैं आपकी सैलरी 50,000 है, 50,000 में आपने सारा एसआईपी, इन्वेस्टमेंट सब कुछ कर लिया। 10,000 रुपए आपने अपनी ट्रेडिंग के लिए डाल दिए। अब हर महीने आप अगर 10,000 रुपए की ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसमें से आप ज़्यादा न कम 10,000 रुपए या 5,000 रुपए की आप ट्रेडिंग करते हैं, तो भैया वो ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 10,000 चला गया तो भी कोई बात नहीं है, हम अपना घर आराम से चला रहे हैं।
और 10,000 में अगर हमने कुछ कमा भी लिया तो भी अच्छी बात है, हमारे पास एक्स्ट्रा मनी आ रही है। तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, 50,000 सैलरी है, पूरा फूँक दिया जाके, भैया ये मत करो, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। ये करोगे तो लॉन्ग टर्म में आप खाली हो जाओगे। अगर आपको वेल्थ बनानी है, आपको अमीर बनना है, आपको ये दिखना है, बनने के साथ आपको अमीर दिखना है, इन्वेस्टिंग करो। मैंने कहा था मैं इन्वेस्टिंग वालों पे भी आऊँगा, तो इन्वेस्टिंग वालों के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग जो आपको बता रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में है, चाहे म्यूचुअल फंड में है, चाहे एटीएम में है, तो भैया वो इन्वेस्टिंग आपको बता रहे हैं, तो वो आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका पैसा डूबे ना। मैं यहाँ ट्रेडर को ये नहीं कह रहा हूँ वो आपका पैसा डुबा रहा है। बहुत से लोग आपको सही जेन्युइन नॉलेज दे रहे हैं, बहुत से लोग आपको बहका रहे हैं, बहुत से लोग आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। सबकी नॉलेज मत लीजिए, अच्छी सही नॉलेज लीजिए। इन्वेस्टिंग में भी अच्छी और सही नॉलेज लीजिए। इन्वेस्टिंग में मैंने आपको समझाया कि आपको क्या-क्या चीज़ें देखनी है। मैं आपको ट्रेडिंग नहीं बता रहा हूँ इन सब चीज़ों के लिए, मैं आपको इन्वेस्टिंग बता रहा हूँ। इन्वेस्टिंग में आपको क्या देखना है, ट्रैकिंग एरर देखना है, इन्वेस्टिंग में आपको एक्सपेंस रेशियो देखना है, आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट देखना है, आपको उसका सन देखना है, कितना पुराना ये फंड है, आपको वॉल्यूम देखनी है वहाँ पे कि 10 लाख से ऊपर की वॉल्यूम होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें आप वहाँ पे उसको कैटेगराइज़ कर लेंगे और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नो डाउट बहुत बेहतरीन आपको रिटर्न मिलेगा। तो भैया यहाँ पे इस सवाल का जवाब और इस कन्फ्यूजन का जवाब आपको मिल जाना चाहिए कि मैं ईटीएफ को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ईटीएफ को खराब नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी के कहने पे ईटीएफ में इन्वेस्ट मत कर दो, किसी के कहने पे ट्रेड मत करने लगो, अपनी जानकारी के हिसाब से ईटीएफ में इन्वेस्ट करो, अपनी जानकारी के हिसाब से ईटीएफ में ट्रेड करो और इन्वेस्ट करोगे तो हमेशा अच्छा रिटर्न कमाओगे, कम रिस्क में रह के। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आई होप मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर करी हैं कि ईटीएफ बुरा नहीं है, ईटीएफ में किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ गलत होती है कि आप बिना नॉलेज के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गलत है। किसी के सिर्फ कह देने से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गलत है। किसी का सब्सक्राइबर बेस देख के कि हाँ, बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, आप उसको देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि पैसा आपका है, तो नॉलेज भी आपकी होनी चाहिए, जानकारी भी आपकी होनी चाहिए। दिमाग क्लियर होना चाहिए कि भैया हमने अगर इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है, तो स्मॉल कैप के 250 स्मॉल कैप इंडेक्स को फॉलो करने वाली ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ पे 250 में से कौन-कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो आते हैं और दूसरा हमारे पास जो ईटीएफ है उसमें कितनी वॉल्यूम है कि आज हमने जिसमें इन्वेस्ट किया है, अगर हमने 1000 रुपए में इन्वेस्ट किया है उसमें, तो आने वाले समय में हम उसको अगर उसका 5,000 रुपया होता है तो उसको बेच तो सकेंगे सही से, क्योंकि इसी चक्कर में कई बार क्या होता है कि लोगों का एक डेढ़ लाख रुपए रिटर्न होता है और उसको वो 1 लाख रुपए में सेल करते हैं लो वॉल्यूम के चक्कर में। यहाँ पे लोग फंसते हैं, तो इसी चीज़ का ध्यान रखिए। जो मैंने आपको पॉइंट बताए, हाई वॉल्यूम, एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर, एयूएम और कितने साल पुराना आपका ईटीएफ है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के पर्पज से लॉन्ग टर्म विजन को लेके जाएंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे, एक अच्छा ईटीएफ आप सेलेक्ट कर पाएंगे। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भैया ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, आपने ये चीज़ क्यों कही, मैं आपको जरूर उसका आंसर दिया जाएगा। कोई क्वेश्चन होता है किसी ईटीएफ के विषय में, किसी स्टॉक के विषय में, किसी म्यूचुअल फंड्स के विषय में, कोई क्वेश्चन होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।